नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाणक्य की वो खास 50 नीतियां जिनसे आप आसानी से उन लोगों को उनकी औकात दिखा सकते हैं जो आपको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नीतियां सिर्फ बातें नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली सीख हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत पर हाथ ना डाल पाए तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। मुझे पता है आप में से कई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो को लाइक भी नहीं किया होगा, तो चाणक्य की पक्की कसम से अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अनमोल ज्ञान मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में अभी के अभी लिखो कि ये वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हो। मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करूंगा। नीति 1, यह क्षमायाः पतितम मन्यते सदंडस्य पात्रम। जो व्यक्ति हमारी क्षमा को हमारी कमजोरी समझे वह दंड का पात्र होता है। इस नीति का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है और जब आप उसे माफ कर देते हैं तो वह सोचता है कि आप डरपोक हैं या कमजोर हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्षमा तभी तक उचित है जब सामने वाला उसका सम्मान करे, लेकिन जब कोई बार बार आपको अपमानित करे और फिर भी आप चुप रहें तो वो आपकी सहनशीलता को कायरता समझने लगता है। ऐसे लोगों को चुप रहकर नहीं बल्कि समय आने पर करारा उत्तर देकर उनकी औकात दिखानी चाहिए। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले ये समझो कि हर इंसल्ट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, लेकिन हर इंसल्ट को सहते जाना भी मूर्खता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है तब एक समय ऐसा आता है जब आपको असर्टिव होकर मजबूती से अपना पक्ष रखना होता है। आप शांति से लेकिन दृढ़ता से उसे उसकी सीमा दिखाएं ताकि अगली बार वह अपमान करने से पहले 10 बार सोचे। आपकी प्रतिक्रिया का तरीका बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, न कि क्रोध में बहकर दिया गया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार मगध के राज दरबार में एक मंत्री चाणक्य का बार बार अपमान करता था। वह उनकी साधारण वेशभूषा, उनकी भाषा और उनके तर्कों को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन चाणक्य ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने प्रतीक्षा की, योजना बनाई और सही समय पर उस मंत्री के भ्रष्टाचार के प्रमाण राजा के सामने प्रस्तुत किए। नतीजा ये हुआ कि वह मंत्री राज दरबार से निष्कासित कर दिया गया। चाणक्य ने कोई अपशब्द नहीं कहा, लेकिन अपने काम और बुद्धि से उसकी औकात सबके सामने ला दी। तू भी अपने जीवन में ऐसा ही कर। चुप रहो जब तक जरूरत है, लेकिन जवाब ऐसा दो कि सामने वाला हमेशा के लिए चुप हो जाए। नीति 2, अत्यंतम अनुकूलम स्वभावम यो जानाति स एव शत्रुओं परास्तुम समर्थ। जो व्यक्ति अपने अपमान करने वाले के स्वभाव और कमजोरियों को भलीभांति जानता है वही उसका सही उत्तर देकर उसे परास्त कर सकता है। इस नीति में चाणक्य हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो केवल गुस्से में आकर प्रतिक्रिया मत दो। पहले उसे समझो, उसके स्वभाव को, उसके इरादों को और उसकी कमजोरियों को पहचानो, क्योंकि बिना दुश्मन को समझे कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद भीतर से खोखला होता है, या तो वह जलन में है या हीन भावना में जी रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम केवल उसकी बातें सुनकर भावनात्मक प्रतिक्रिया दोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन यदि तुम शांत रहकर उसके मनोविज्ञान को समझकर उसके हिसाब से रणनीति बनाओगे तो तुम उसे उसी की भाषा में हराकर उसका घमंड चूर कर सकते हो। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का सबसे पहला कदम है खुद को नियंत्रित रखना। जब कोई आपको अपमानित करे तो भावनाओं में बहने के बजाय उस व्यक्ति के पिछले व्यवहारों को देखो। क्या वह सबको नीचा दिखाता है? क्या उसमें खुद आत्मविश्वास की कमी है? क्या वह सिर्फ तुमसे जलता है? जब तुम्हें ये सारी बातें समझ आ जाएं, तब तुम उसे जवाब देने के लिए उचित समय, उचित स्थान और उचित शब्द चुन सकते हो। ऐसे में तुम्हारा उत्तर केवल प्रतिक्रिया नहीं होगा बल्कि एक सोची समझी चाल होगी जिससे वो व्यक्ति खुद ही बेनकाब हो जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को राजा धनानंद ने अपमानित किया तो उन्होंने तुरंत कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने अपने अपमान के पीछे के कारण को पहचाना
राजा के भीतर का अहंकार, उसकी असुरक्षा और क्रूरता। चाणक्य ने वर्षों तक उसकी कमजोरियों का अध्ययन किया, फिर चंद्रगुप्त जैसे योग्य शिष्य को प्रशिक्षित किया, सेना संगठित की और अंत में वही अपमानित ब्राह्मण उस महान सम्राट को उखाड़ फेंकने में सफल हुआ। अगर चाणक्य उस दिन गुस्से में कोई बचकानी प्रतिक्रिया देते तो इतिहास ही बदल जाता। इसलिए तू भी ये समझ, अपमान का जवाब तभी देना चाहिए जब तू पूरी तरह से तैयार हो, और जब देगा तो ऐसा हो कि सामने वाला कभी दोबारा आंख उठाकर ना देख सके। नीति 3, नास्ति मूर्ख समः शत्रु। मूर्ख व्यक्ति से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो व्यक्ति अज्ञानता या अहंकार में आकर दूसरों का अपमान करता है वो वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि वह ना तो ज्ञान से बात करता है ना विवेक से। ऐसे लोग दूसरों की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश में खुद अपनी भी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी मूर्ख व्यक्ति को बार बार समझाना व्यर्थ है। उसे तर्क समझ नहीं आता क्योंकि वह अपनी सोच में ही श्रेष्ठता का भ्रम पालकर जीता है। इसलिए जब कोई मूर्ख व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है तो उसे ज्ञान या विनम्रता से जवाब देना समय की बर्बादी है। तुम्हें उसके स्तर पर नहीं जाना, बल्कि अपनी चुप्पी, अपनी उपलब्धियों और अपने कर्म से उसे उसकी औकात दिखानी है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो पहली प्रतिक्रिया में कुछ मत कहो, खुद को मजबूत बनाओ और कर्म से उसे पछाड़ो। मूर्ख लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा बदला होता है उन्हें नजरअंदाज करके अपनी सफलता से उन्हें कुचल देना। उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा चोट लगती है कि उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और तुम उनसे कहीं ऊपर निकल गए, और फिर जब वो देखेंगे कि लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हैं तब उन्हें अपने ही शब्द अपने चेहरे पर तमाचे की तरह लगेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य के समय में कई पंडित और मंत्री थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। वो कहते थे कि एक सामान्य ब्राह्मण क्या राजनीति सिखाएगा। वे उनकी पोशाक, बोली और तौर तरीकों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन चाणक्य ने कभी बहस नहीं की। उन्होंने शिक्षा, रणनीति और बुद्धिमत्ता से उन्हें पीछे छोड़ दिया। अंततः जब वो राजगुरु बने और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, तब वही लोग जो उन्हें नीचा दिखाते थे उनके चरण स्पर्श करने लगे। सीख यह है कि मूर्खों को जवाब देने में शब्द मत खर्च करो, कर्म से उन्हें नीचे दिखाओ ताकि वे जीवन भर पछताते रहें। नीति 4, शत्रुओं पराजयितुं यह सूक्ष्म बुद्धिया स तस्य कालम प्रतीक्षते। जो व्यक्ति अपने शत्रु को हराना चाहता है वह सही समय की प्रतीक्षा करता है और बुद्धिमानी से वार करता है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य एक अत्यंत शक्तिशाली सत्य बताते हैं कि बदले की भावना में तुरंत प्रतिक्रिया देना मूर्खता है, जबकि शांति से योजना बनाकर सही समय पर पलटवार करना बुद्धिमत्ता है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो पहला भाव होता है कि हम तुरंत कुछ कहें, कुछ करें, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही गलती दुश्मन चाहता है कि तुम भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाओ और खुद को नुकसान पहुंचाओ। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपमान सह लेता है लेकिन उसे भूलता नहीं। वह उसे एक प्रेरणा की तरह सहेज कर रखता है और चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाता है। फिर जब समय आता है तो ऐसा वार करता है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता। अपमान का जवाब उसी समय देना उचित नहीं होता। जवाब तब देना चाहिए जब तुम्हारा वार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हो और वह खुद को असहाय महसूस करे। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा सम्मान छीनने की कोशिश करे तो रोने, झगड़ने या टूटने के बजाय शांत हो जाओ। सोचो, योजना बनाओ और मेहनत शुरू करो। हर दिन अपनी काबिलियत को निखारो। जब तुम ऊपर उठने लगोगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तालियां बजाते दिखेंगे। याद रखो, सब्र, सूझबूझ और सही समय का संयोजन ही असली बदला होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को राजा धनानंद ने अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था तो वह गुस्से में कुछ नहीं बोले।
उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने ठान लिया कि अब वो मगध की सत्ता बदलकर ही दम लेंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसे एक विजेता की तरह प्रशिक्षित किया और धीरे धीरे एक विशाल सेना संगठित की। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने वही साम्राज्य जीत लिया जिसने उनका अपमान किया था। सीख ये है कि अपमान का जवाब तुरंत देना युद्ध नहीं होता, वो तो एक झुंझलाहट होती है। असली युद्ध वो होता है जिसमें तुम पूरी योजना के साथ सामने वाले की जड़ें हिला दो। नीति 5, अपमानः आत्मबलस्य प्रदीपनम भवति। अपमान व्यक्ति के आत्मबल को प्रज्वलित करने वाला ईंधन होता है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य कहते हैं कि अपमान को केवल पीड़ा के रूप में मत देखो, उसे अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण की चिंगारी बनाओ। जो लोग तुम्हारा अपमान करते हैं उनका उद्देश्य होता है तुम्हें हतोत्साहित करना, तुम्हारा हौसला तोड़ना और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाना। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो वही अपमान तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चाणक्य का स्पष्ट मत था कि सम्मान मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपमान सहकर भी मजबूत बने रहना और फिर उससे प्रेरणा लेकर इतना ऊपर उठना कि वही लोग शर्म से सिर झुका लें, यही असली वीरता है। अपमान तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता जब तक तुम उसे अपने आत्मबल से हारने नहीं देते। यह तुम्हें जलाता है, लेकिन उसी आग में तपकर तुम सोना बन सकते हो। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने भीतर झांको। क्या तुम्हें वाकई उस व्यक्ति की बातों से तकलीफ हो रही है या तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो? उस अपमान को एक लक्ष्य बना लो। हर बार जब तुम्हें उस अपमान की याद आए तो खुद से कहो, अब मुझे इतना सफल बनना है कि यही लोग मेरा नाम आदर से लें। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। और याद रखो, जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं तो वे तुम्हें पहचान रहे होते हैं, तुम्हारे अस्तित्व से डर रहे होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था तो उन्होंने उस क्षण को जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना लिया। उन्होंने उस अपमान को हर रोज याद रखा, लेकिन रोने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में। वे हर दिन उस घटना को याद करके खुद से कहते, मुझे अब ऐसा साम्राज्य बनाना है जहां योग्य व्यक्ति को अपमान नहीं, सम्मान मिले। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, और जो व्यक्ति एक दिन अपमानित होकर दरबार से निकाला गया था, वही बाद में पूरे साम्राज्य का निर्माता बना। सीख यह है, अपमान को कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। आग में जलने वाला रोता है, लेकिन आग में तपने वाला इतिहास बनाता है। नीति 6, यथा अग्निः दग्ध्वा पृथ्वीं तथैव क्रोधः मनुष्यम नाशयति। जैसे आग जमीन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही अनियंत्रित क्रोध व्यक्ति का नाश करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध किसी के लिए भी विनाशकारी होता है। क्रोध के कारण इंसान अपनी समझ खो देता है, गलत फैसले करता है और स्थिति और बिगाड़ लेता है। अपमान का बदला समझदारी से लेना जरूरी है, न कि गुस्से में आकर। जैसे आग बिना नियंत्रण के फैलती है और आसपास सब कुछ जला देती है, वैसे ही क्रोध भी तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को तबाह कर सकता है। चाणक्य का कहना है कि क्रोध से ऊपर उठो और अपने मन को शांत रखो, ताकि तुम सूझबूझ से अपनी रणनीति बना सको। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो पहले अपने अंदर का क्रोध पहचानो, लेकिन उसे बाहरी रूप न दो। गहरी सांस लो, खुद को शांत करो और सोचो कि क्या प्रतिक्रिया देने से तुम्हें लाभ होगा या नुकसान। अपने क्रोध को काबू में रखना सीखो, क्योंकि असली शक्ति यही है। शांति और संयम से काम लेना और फिर ठंडे दिमाग से अपनी रणनीति बनाना ही तुम्हें अपमान करने वालों से ऊपर उठने में मदद करेगा। क्रोध की बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओ और मेहनत से अपनी काबिलियत बढ़ाओ। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य जब अपने दुश्मनों के अपमान और बाधाओं का सामना करते थे, तब वे कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे।
उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया। जब राजा धनानंद ने उन्हें अपमानित किया तब वे चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने संयम से योजना बनाई। अपने क्रोध को शक्ति में बदलकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और अंततः अपमानित व्यक्ति से साम्राज्य के निर्माता बने। इससे हमें सीख मिलती है कि क्रोध हमें नष्ट कर सकता है, लेकिन संयम और बुद्धि हमें महान बना सकती है। नीति 7, यत् क्षणम कुपितो भविष्यति तत्क्षणम पराजितो भविष्यति। जो व्यक्ति क्रोध में क्षण भर के लिए भी हो जाता है, वह क्षण भर में ही पराजित हो जाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य यह कहते हैं कि क्रोध में आए हुए व्यक्ति की हार निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन। जब इंसान अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता तो वह अपनी समझदारी खो देता है और गलत निर्णय लेता है। क्रोध में किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। चाणक्य की बुद्धिमत्ता यही है कि अपमान या कोई भी चोट सहते हुए भी धैर्य न खोना चाहिए। क्रोध में उत्तर देना या प्रतिक्रिया देना खुद को कमजोर करना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले खुद को शांत करो। गहरी सांस लो और सोचो कि गुस्से में दिया गया जवाब तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक। क्रोध में उठाया गया हर कदम तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है और दूसरों के लिए तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए जब भी अपमान हो, प्रतिक्रिया देने से पहले अपने दिमाग को ठंडा करो और स्थिति को समझो। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना सीखो और बुद्धिमत्ता से काम लो। संयम से तुम अपने अपमान करने वालों की औकात दिखा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य को उनके शत्रुओं ने अपमानित किया तो उन्होंने कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांति से अपनी योजना बनाई और समय आने पर अपने दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया। उनके क्रोध को उन्होंने संयम में रखा, जिससे उनकी रणनीति सफल हुई। यदि वे उस समय गुस्से में प्रतिक्रिया देते तो वे अपनी योजनाओं को खो देते। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्षणिक क्रोध में दिया गया जवाब हमेशा पराजय का कारण बनता है। संयम और धैर्य से ही विजेता बनना संभव है। नीति 8, न हि क्षमते यह क्रोधम स न हि विजयी भवति। जो क्रोध को वश में नहीं कर सकता वह कभी विजेता नहीं बन सकता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि क्रोध वह भावना है जो मनुष्य को नष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह न तो अपने अपमान का सही जवाब दे पाता है और न ही अपने जीवन में सफलता पा सकता है। क्रोध के कारण इंसान की सोच प्रभावित होती है, वह विवेकहीन बन जाता है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध को जीत नहीं सकता वह कभी भी सच्चा विजेता नहीं बन सकता। यह नीति हमें सिखाती है कि संयम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, अपने क्रोध को तुरंत काबू में करो। गहरी सांस लो, खुद को शांत करो और समझदारी से काम लो। याद रखो, असली ताकत तुम्हारे संयम में है। तुम्हारा संयम तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। संयमित रहकर तुम अपने अपमान को ताकत में बदल सकते हो। इससे तुम खुद को कमजोर होने से बचाओगे और दूसरों को अपनी काबिलियत से प्रभावित कर पाओगे। जब लोग तुम्हें अपमानित करें तो क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देना छोड़ो। इसके बजाय धैर्य और बुद्धिमानी से उन्हें उनकी औकात दिखाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य जब राजा धनानंद द्वारा अपमानित हुए तब उन्होंने अपने क्रोध को काबू में रखा और अपनी योजना में लगे रहे। उन्होंने क्रोध में कभी भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि संयम से काम लिया। उनके संयम और बुद्धिमानी के कारण ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाई और अपने अपमान का सबसे बड़ा बदला लिया। इससे हमें पता चलता है कि संयम से बड़ा कोई हथियार नहीं और क्रोध पर नियंत्रण ही विजय की कुंजी है। नीति 9, यह संतोषम न जानाति स कदाचन सुखम न पश्यति। जो संतोष को नहीं जानता वह कभी भी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान सहना और उससे निपटना सिर्फ बाहरी शक्ति या बदले की भावना से नहीं होता।
बल्कि सबसे बड़ी ताकत आती है संतोष और आत्मसंतुष्टि से। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह दूसरों के अपमान या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। वह अपने भीतर के सुख को जानता है, इसलिए उसे बाहरी परिस्थितियों से कोई डर या चोट नहीं लगती। संतोष की कमी से व्यक्ति बेचैन रहता है, वह हर बात में कमजोरी देखता है और छोटी छोटी बातों से आहत हो जाता है। अपमान भी जब बड़ा लगता है तो असल में वह संतोष की कमी की वजह से होता है। चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति अपने भीतर के संतोष से आती है, जिससे व्यक्ति अपमान करने वालों को अपनी असली औकात दिखा पाता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले अपने भीतर संतोष का भाव पैदा करो। जानो कि तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे कर्मों, चरित्र और ज्ञान में है, न कि दूसरों की नकारात्मक बातों में। संतोष से मन मजबूत होता है और बाहरी बातों से उसका प्रभाव कम होता है। हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को स्वीकार करो और खुद से प्यार करना सीखो। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और अपमान की चोट कम महसूस होगी। जो व्यक्ति अपने भीतर खुश और संतुष्ट रहता है वह दूसरों की बातों से बुरी तरह प्रभावित नहीं होता और अपनी काबिलियत से ही लोगों को अपनी औकात दिखाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य जब दरबार से निकाले गए तब वे अपने भीतर संतोष और आत्मविश्वास बनाए रखे। उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा, बल्कि अपने ज्ञान और धैर्य को अपना हथियार बनाया। उनके भीतर की संतुष्टि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें अपमान के बाद भी धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने में मदद की। अंत में उनका संयम और संतोष ही उन्हें महानता की ओर ले गया। इस नीति से हमें समझना चाहिए कि संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे हम अपमान करने वालों को उनके स्थान पर रख सकते हैं। नीति 10। दुश्मन को जलाना है तो अपनी सफलता की आग को प्रज्वलित करो। अगर तुम्हें दुश्मनों को अपनी औकात दिखानी है तो अपने अंदर की आग को और तेज करो और कामयाबी से उन्हें जलाओ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका जवाब गुस्से या विवाद से देने की बजाय अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेहनत यही असली बदला है। दुश्मन या जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुम्हारे अंदर की आग को नहीं बुझा सकते, बल्कि तुम्हें उस आग को और भड़काना है। अपने लक्ष्य पर पूरी लगन से काम करो और अपनी सफलता से उनकी बुराई का जवाब दो। अपमान करने वाले लोग असल में तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानते हैं, इसलिए वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो उनकी बातों की हवा निकल जाती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका गुस्से में जवाब मत दो। अपने काम पर ध्यान दो और मेहनत करो। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कौशल विकास। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएं। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो और कामयाबी से ही अपने दुश्मनों को दिखाओ कि उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। यह नीति सिखाती है कि अपमान का सबसे बड़ा बदला सफलता है और यही असली ताकत है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब धनानंद के अपमान का सामना किया तो वे टूटे नहीं, बल्कि उस अपमान को अपनी सफलता की चिंगारी बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सफलता ही सबसे बड़ा बदला थी, जिसने उनके दुश्मनों की बातों को निरर्थक कर दिया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दुश्मनों को परास्त करने का सबसे मजबूत तरीका है अपनी सफलता से उन्हें चुप करा देना। नीति 11। अपमान का उत्तर सद्भावना और धैर्य से देना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जब तुम्हें अपमान मिले तो उसे क्रोध या बदले की भावना से न देखो, बल्कि समझदारी, धैर्य और सद्भावना से उसका जवाब दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान मिलने पर गुस्सा या तुरंत बदला लेना असली बुद्धिमानी नहीं है। असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपमान को एक चुनौती समझो और उसे संयम, धैर्य और सद्भावना से निपटाओ। जब तुम धैर्य और समझदारी से जवाब देते हो तो
तो अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है और उसकी बातों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ता है और तुम्हें अपने उद्देश्य में शक्ति मिलती है। क्रोध से दिया गया जवाब केवल नकारात्मकता बढ़ाता है और स्थिति को बिगाड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपमान के समय भी संयमित रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो गहरी सांस लेकर शांत रहो। अपने गुस्से को काबू में रखो और सोचो कि क्या गुस्से में दिया गया जवाब तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक। अपने शब्दों को सावधानी से चुनो और नम्रता के साथ जवाब दो। यह सद्भावना दिखाती है कि तुम कमजोर नहीं बल्कि अपने आप में मजबूत और बुद्धिमान हो। धैर्य और संयम से जवाब देना तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और दूसरों के दिलों में तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है। इससे अपमान करने वालों को यह महसूस होता है कि तुम्हें अपमान से चोट नहीं लगती बल्कि तुम उनसे ऊपर हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने जब राज दरबार में अपमान सहा तो उन्होंने कभी भी क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं दी। वे धैर्य से अपनी योजना बनाते रहे और सही समय पर अपने कार्यों से सबको चौंका दिया। उनके संयम और सद्भावना के कारण ही उनकी बुद्धिमत्ता और सम्मान बना रहा। इस नीति से सीख मिलती है कि अपमान का सही जवाब धैर्य और समझदारी है, जो अंततः तुम्हें सम्मान और सफलता दिलाता है। नीति 12। जो व्यक्ति अपने अपमान का बदला कार्यों से नहीं देता वह कभी वास्तविक विजेता नहीं बन पाता। अपमान का असली बदला शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्म और सफलता से देना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान मिलने पर केवल गुस्से में आकर शब्दों या हिंसा से बदला लेना छोटी सोच और कमजोरी है। असली बुद्धिमान वह है जो अपने अपमान का जवाब अपने काम से दे। जब तुम अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे दुश्मन अपने आप ही हार मान लेते हैं। अपमान का बदला लेने का सबसे बड़ा और प्रभावी तरीका है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। यह सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि लोग तुम्हारे अपमान को भूल जाएं और तुम्हारे नाम की महानता के चर्चे हों। यह नीति हमें यह सिखाती है कि कर्मों से बड़ा कोई हथियार नहीं और असली सम्मान वही पाता है जो अपने अपमान को अपने काम की चमक से धुंधला कर दे। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उस समय क्रोध करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मेहनत करो, सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कामयाबी अपने आप ही तुम्हें सम्मान दिलाए। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाओ और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अपनी सफलता से दूसरों को दिखाओ कि वे तुम्हें क्यों नकार नहीं सकते। यह नीति यह भी सिखाती है कि जब तुम अपने कर्मों से दूसरों को पछाड़ दोगे तो उनकी नकारात्मक बातें खुद ही खत्म हो जाएंगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लड़ाई या शब्दों से नहीं लिया बल्कि अपनी रणनीति और बुद्धि से लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। उनकी सफलता ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उनके शत्रुओं को चुप करा दिया। इस नीति से हमें सीखना चाहिए कि अपमान का जवाब कर्म और सफलता से देना सबसे बड़ा बदला है। नीति 13। जो अपमान को सहन करता है और अपने भीतर की ताकत को पहचानता है वही वास्तविक योद्धा होता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य को पहचानने की निशानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान या निंदा का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति उसे धैर्यपूर्वक सहन करता है और अपने भीतर की शक्ति को जानता है वही असली योद्धा कहलाता है। अपमान को सहन करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित और मजबूत है। अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट नहीं करता बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान को झेलना, संयमित रहना और उसके बाद मजबूत होकर उभरना ही जीवन में सच्ची जीत है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने अंदर के आत्मविश्वास और धैर्य को जगाओ। समझो कि अपमान केवल एक बाहरी आवाज है जो तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अपनी ऊर्जा को अपमान पर प्रतिक्रिया देने में बर्बाद मत करो,
इसके बजाय अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने कौशल को सुधारने में लगाओ। अपने अंदर की ताकत को पहचानो और भरोसा रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अपमान को सहन करते हुए भी अपने रास्ते पर मजबूती से बढ़ो। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और लोग तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि संयम और धैर्य में ही सच्ची ताकत होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य को भी अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी टूटकर नहीं देखा। वे जानते थे कि अपमान केवल एक क्षणिक स्थिति है और उनकी असली ताकत उनके ज्ञान और धैर्य में है। उन्होंने अपमान को सहन किया, संयम रखा और अपने लक्ष्य को हासिल किया। यही वजह है कि इतिहास में उनका नाम महानता के साथ लिया जाता है। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान सहन करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। नीति 14, अपमान का बदला लेने में जल्दबाजी करना मूर्खता है। सही समय और सही योजना से ही विजयी होता है। अपमान का बदला लेने के लिए धैर्य और रणनीति सबसे जरूरी हथियार हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना या गुस्से में आकर बदला लेना बुद्धिमानी नहीं है। असली चालाकी यह है कि तुम धैर्य रखो, स्थिति का अध्ययन करो और सही समय पर योजना बनाकर कार्रवाई करो। जल्दबाजी में लिया गया बदला अक्सर नुकसानदेह होता है और तुम्हें कमजोर बना सकता है, जबकि सोच समझकर और रणनीति बनाकर किया गया बदला न केवल सफल होता है बल्कि दुश्मनों को भी चौंका देता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपमान के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी छवि को कमजोर कर सकता है और तुम्हारे दुश्मनों को अवसर दे सकता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले शांत रहो और परिस्थिति का गहराई से मूल्यांकन करो। अपने गुस्से को काबू में रखो और सोचो कि क्या तुरंत प्रतिक्रिया देना सही होगा या सही समय आने तक इंतजार करना बेहतर रहेगा। अपनी योजना बनाओ, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हारी स्थिति को मजबूत करें और दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दें। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि हार्ड वर्क, रणनीति और सही समय पर काम करना ही सबसे बड़ा बदला है। अपने आप को निराश मत करो और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचो, क्योंकि धैर्य से लिए गए फैसले ही सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान अनेक अपमान और प्रताड़नाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धैर्य और सूझबूझ से अपनी रणनीति बनाई और सही समय आने पर ही अपने शत्रुओं को परास्त किया। उनका यह संयम और योजना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का बदला लेने के लिए धैर्य, सही योजना और समय की प्रतीक्षा सबसे बड़ा हथियार है। नीति 15, जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही अपमान को सफलता में बदल पाता है। अपमान और असफलता जीवन के शिक्षक हैं, उनसे सीखकर ही सच्चा विजेता बनता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान या असफलता को देखकर निराश होना आसान है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ता है। अपमान एक संकेत है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। जब तुम अपने गलतियों और असफलताओं से सीख लेते हो तो वे तुम्हारे लिए शक्ति बन जाती हैं। अपमान का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। यह नीति बताती है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि वे हर बार कुछ नया सीखते हैं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हें कोई अपमानित करे या तुम असफल हो तो उसे दिल पर मत लो। उसकी जगह उस घटना से सीख निकालो। अपने आप से पूछो कि इस घटना ने मुझे क्या सिखाया, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। मेहनत बढ़ाओ और लगातार सुधार करते रहो। अपनी असफलताओं को नए अवसर के रूप में देखो और अपनी मेहनत से अपनी छवि सुधारो। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि अपमान और असफलता को अपनी ताकत बनाओ, जिससे तुम और भी मजबूत बन सको। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य को भी कई बार अपमान और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी
वे अपनी गलतियों से सीखते गए और अपनी बुद्धि और रणनीति को निखारते गए। उनके इसी दृष्टिकोण ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान और असफलता को अनुभव समझकर उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। नीति 16। अपमान करने वालों को उनके कर्मों से जवाब देना चाहिए, न कि उनके शब्दों से। अपमान करने वालों को भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर कमजोर मत बनो, बल्कि अपने कर्मों से जवाब दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उस समय क्रोध या गुस्सा दिखाना समझदारी नहीं है। इससे स्थिति और खराब हो सकती है और तुम्हारा सम्मान कम हो सकता है। जो लोग अपमान करते हैं वे अपनी कमजोरी और अहंकार को दिखाते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना होता है, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि तुम्हें अपने कर्मों से उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम उनसे बेहतर हो। अपने कार्यों, अपने आचरण और सफलता के माध्यम से ही असली जवाब देना चाहिए। यह जवाब इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वे अपने अपमान के बारे में सोचना भी बंद कर दें। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। कर्मों से दिया गया जवाब हमेशा ज्यादा सम्मानजनक और स्थायी होता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले शांत रहो और उस स्थिति को सोच समझकर संभालो। अपनी ऊर्जा को अपमान का बदला लेने में बर्बाद मत करो। इसके बजाय अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान दो। मेहनत करो, ज्ञान बढ़ाओ और अपनी सफलता से दूसरों को दिखाओ कि तुम उनसे बेहतर हो। अपनी उपलब्धियों और आचरण से ही तुम्हारा जवाब साफ और प्रभावशाली होगा। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपमान करने वाले खुद ही हार मान जाएंगे। यह नीति यह भी सिखाती है कि कर्मों से दिया गया जवाब ज्यादा शक्तिशाली और सम्मानजनक होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अपमान का कभी क्रोध से जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि, ज्ञान और रणनीति से ही दुश्मनों को पछाड़ा। उनके कर्मों ने ही उनकी महानता और सम्मान को स्थापित किया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का जवाब क्रोध या शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से देना ही असली बुद्धिमानी है। नीति 17। अपमान करने वालों को कभी अपना आपा मत खोने दो, क्योंकि संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। अपमान का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची ताकत और बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमान करता है तो उस समय क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देना या अपना आपा खोना तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। असली बुद्धिमानी यह है कि तुम संयम रखो और शांतिपूर्वक अपनी बात रखो। संयम तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है और अपमान करने वाले को यह दिखाता है कि तुम उनसे ऊपर हो। जब तुम संयमित रहते हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और अपमान करने वाले की छवि खुद ही खराब हो जाती है। यह नीति यह भी बताती है कि संयम ही सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें अपमान से बचाता है और तुम्हारी स्थिति को मजबूत बनाता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो सबसे पहले गहरी सांस लो और संयम बनाए रखो। अपने गुस्से को काबू में रखो और स्थिति को समझदारी से संभालो। शांत और संयमित रहकर ही तुम दूसरों को दिखा सकते हो कि तुम किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम हो। अपने काम और व्यवहार से अपनी महानता साबित करो। संयमित रहना तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और लोग तुम्हें सम्मान देने लगते हैं। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि संयम और धैर्य ही तुम्हें अपमान से उबारते हैं और जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कई बार अपमान सहा, लेकिन वे कभी अपना आपा नहीं खोए। उनका संयम और धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे वे अपनी योजनाओं को सफल बना सके। उनके संयम ने उन्हें महान बना दिया और उनके दुश्मनों को परास्त किया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि संयम और धैर्य से अपमान का सामना करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नीति 18। अपमान करने वालों की बातों पर ध्यान न दो, क्योंकि जो पत्थर उठाता है वही गड़गड़ाता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए शोर मचाते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं
कि अपमान करने वाले लोग वास्तव में अपनी ही कमजोरी और असुरक्षा को छिपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने अहंकार को छुपाने के लिए तुम्हें ताना मारते हैं, लेकिन उनकी बातों को ज्यादा महत्व देना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। यह नीति हमें सिखाती है कि इन लोगों की बातों को अनसुना करना और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो वे अपनी बातों से तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन अगर तुम उनका उपहास छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो वे खुद ही अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। इसलिए अपमान करने वालों की बातों को कभी भी अपने आत्मबल पर हावी मत होने देना। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे या तुम्हारे खिलाफ बकवास करे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। अपना ध्यान अपने काम, अपनी प्रगति और अपने लक्ष्य पर लगाओ। समझो कि उनके शब्द सिर्फ आवाज हैं, जिनका कोई ठोस मतलब नहीं होता। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अपमान करने वालों को अपनी सफलता और संयम से जवाब दो। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि शब्दों से ज्यादा असर कर्मों का होता है और अनसुना करना भी एक कला है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा जो उनकी आलोचना करते थे, लेकिन वे कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान हमेशा अपने उद्देश्य और कार्यों पर था। इस वजह से उनकी सफलता ने सभी आलोचनाओं को चुप करा दिया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान करने वालों की बातों को नजरअंदाज करना और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा जवाब है। नीति 19। अपमान का बदला लेने से पहले अपने कर्तव्य और धर्म को समझो, क्योंकि अनियंत्रित बदला विनाश लाता है। बदला लेना जरूरी है, लेकिन उसे सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत बदला लेने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम्हारा बदला संयम और न्याय के साथ हो। अनियंत्रित और क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर विनाशकारी होते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि बदला लेना कर्तव्य हो सकता है, लेकिन उसे धर्म और नैतिकता के दायरे में रखना चाहिए। अपमान का बदला लेने से पहले तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों, परिस्थितियों और प्रभाव को समझना जरूरी है। सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए हिंसा या अत्याचार करना गलत है। इसलिए अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार ही कदम उठाओ, जिससे तुम्हारा बदला न्याय संगत और प्रभावशाली बने। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब तुम्हें अपमानित किया जाए तो पहले शांत हो जाओ और स्थिति का विश्लेषण करो। अपने कर्तव्य और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाओ। बिना सोच समझे बदला लेने की बजाय सही समय और सही तरीके से कदम उठाओ। अपने कर्मों को धर्म और न्याय के अनुसार सीमित रखो। यदि बदला लेने की जरूरत है तो उसे ऐसा बनाओ जो समाज और अपने लिए सम्मानजनक हो। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि संयमित और न्याय संगत बदला ही सबसे सही और स्थायी होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासकों के खिलाफ न्याय के साथ रणनीति बनाई। उन्होंने क्रोध में आकर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और धर्म के अनुसार कार्रवाई की। उनका यह संयम और न्याय संगत बदला मौर्य साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान का बदला लेने से पहले अपने कर्तव्य और धर्म को समझना और उसके अनुसार कदम उठाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। नीति 20। अपमान करने वालों को चुप कराना सबसे बड़ा कामयाबी है, क्योंकि शब्दों का जवाब कर्मों से देना ही असली जीत है। अपमान करने वालों को उनकी बातों से लड़ने की बजाय अपने कर्मों से साबित करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उनके शब्दों पर ध्यान देकर बहस में पड़ना या उलझना तुम्हें कमजोर बना सकता है। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि तुम उनके अपमान को नजरअंदाज करो और अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और सफलता से उन्हें जवाब दो। अपमान करने वालों को चुप कराने का सबसे मजबूत तरीका है अपने कर्मों से एक मिसाल कायम करना। जब तुम्हारी सफलता और महानता सामने आएगी तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे और तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे।
यह नीति सिखाती है कि शब्दों से लड़ाई लड़ना व्यर्थ है, जबकि कर्मों का जवाब हमेशा स्थायी और प्रभावशाली होता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने आप को संयमित रखो। अपनी ऊर्जा और समय को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ। मेहनत करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ और अपने काम से खुद को साबित करो। तुम्हारी सफलता ही उन लोगों को सबसे बड़ा जवाब होगी जो तुम्हें कमतर समझते हैं। अपमान करने वालों को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है उनका सम्मान कम करना, न कि उनसे बहस करना। इस नीति से तुम सीखोगे कि कर्म ही शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन वे कभी भी अपमान करने वालों से बहस नहीं करते थे। उन्होंने अपने कर्म और रणनीति से ही अपने दुश्मनों को परास्त किया। उनकी सफलता ने सभी आलोचनाओं और अपमान को धूल में मिला दिया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का सबसे बड़ा और स्थायी जवाब हमारे कर्म होते हैं, न कि शब्द। नीति 21। अपमान करने वालों को उनका असली चेहरा दिखाने के लिए उनकी कमजोरियों को उजागर करो, पर समझदारी और विवेक से। अपमान करने वालों की कमजोरी को बिना क्रोध के पहचान कर उनसे निपटना ही सच्ची चाणक्य नीति है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमान करता है तो उसका असली मकसद तुम्हें कमजोर दिखाना होता है, लेकिन समझदारी यह है कि तुम क्रोध या बदले की भावना में आकर प्रतिक्रिया न दो, बल्कि उनकी कमजोरी को समझो और उसे सही समय पर उजागर करो। यह नीति सिखाती है कि अपमान करने वालों को सीधे जवाब देने से बेहतर है कि उनकी असली मानसिकता और कमजोरी को दिखाया जाए, जिससे वे खुद ही अपनी अस्मिता खो बैठें। यह तरीका ज्यादा प्रभावशाली और समझदारी भरा होता है, क्योंकि इससे तुम अपना सम्मान भी बनाए रखते हो और अपमान करने वाले की छवि भी खराब हो जाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान का सामना धैर्य और रणनीति से करता है, न कि क्रोध या उग्रता से। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले उसकी बातों और व्यवहार को ध्यान से समझो। उसकी कमजोरियों और कमजोर बिंदुओं को पहचानो, लेकिन बिना क्रोध या प्रतिशोध की भावना के। फिर सही समय और सही जगह पर अपनी सूझबूझ से उन कमजोरियों को सामने लाओ, जिससे वह खुद अपने अपमान का शिकार हो जाए। यह तरीका तुम्हें भी मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और तुम्हारे खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को असहाय करता है। अपमान का जवाब समझदारी और विवेक से देना ही असली चाणक्य नीति है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में कई बार शत्रुओं की कमजोरी को समझकर ही उन्हें परास्त किया। उन्होंने अपनी चालाकी और रणनीति से ही अपने दुश्मनों को उनके ही हथियारों से हराया। उनका यह तरीका क्रोध से ज्यादा असरदार और बुद्धिमानी से भरा था। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान का जवाब शांति, विवेक और रणनीति से देना चाहिए, ताकि हम अपनी इज्जत भी बनाए रखें और अपमान करने वालों को उनका असली चेहरा दिखा सकें। नीति 22। अपमान करने वाले को उसके कर्मों से खुद अपने आप को नीचा दिखाने दो। तुम बस अपने धर्म और कर्तव्य से चिपके रहो। जो तुम्हें अपमानित करते हैं वे अपनी गलतियों और कर्मों से खुद कमजोर हो जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का असली स्थान उसके कर्म तय करते हैं। जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं वे अक्सर अपनी गलतियों या अज्ञानता की वजह से ऐसा करते हैं। तुम्हारा काम है अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना, अपने कर्मों को सुधारना और सही दिशा में मेहनत करना। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और पूरी लगन से करोगे तो अपमान करने वाले खुद ही अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। इस नीति का मतलब है कि तुम्हें अपमान करने वालों के व्यवहार पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह वे खुद ही अपनी गलतियों से नीचे गिर जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उस पर क्रोध या बदला लेने की भावना मत पालो। अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार ईमानदारी से काम करो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपमान करने वालों की बातों को अनसुना करो
और उनकी कमजोरी पर ध्यान मत दो। समय के साथ उनके कर्म ही उनकी पहचान बनाएंगे और वे खुद ही अपनी जगह खो देंगे। तुम्हारी शांति और समर्पण ही सबसे बड़ा जवाब है। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि अपने कर्तव्य से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्चाई है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार उन लोगों को देखा जो उनके खिलाफ अपमानजनक बातें करते थे, लेकिन वे कभी अपना ध्यान अपने काम से भटकने नहीं देते थे। उनके कर्म और रणनीति ने उन्हें महान बना दिया, और जो अपमान करते थे वे खुद ही अपनी गलती और कमजोरी से गिरते गए। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान करने वालों को उनके कर्म खुद ही नीचे गिरा देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्य से कभी न हटो। नीति 23। अपमान का बदला कभी क्रोध से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध से लिए गए फैसले विनाशकारी होते हैं। क्रोध में आकर अपमान का बदला लेना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो मन में क्रोध उठना स्वाभाविक है, लेकिन यह क्रोध तुम्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, जिससे परिणाम हमेशा हानिकारक होते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए अपमान का बदला लेने से पहले शांत मन से सोचो और समझदारी से काम लो। यह नीति सिखाती है कि संयम और विवेक के साथ ही बदला लेना चाहिए, ताकि परिणाम स्थायी और सकारात्मक हों। क्रोध से की गई हर कार्रवाई अंततः विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को शांत करो, गहरी सांस लो, थोड़ा समय दो और स्थिति का विश्लेषण करो। अपने क्रोध को काबू में रखो और सोच समझकर फैसला करो। बदले की योजना बनाते समय अपने परिवार, समाज और भविष्य के प्रभाव को ध्यान में रखो। समझो कि संयमित और बुद्धिमानी भरा बदला ही सबसे प्रभावशाली होता है। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण ही सफलता और सम्मान की कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए अनेक बार अपमान और प्रताड़ना सहा, फिर भी उन्होंने कभी क्रोध में आकर जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धैर्य और समझदारी से योजनाएं बनाई। उनकी सूझबूझ और संयम ने उन्हें इतिहास में महान बना दिया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि क्रोध में लिए गए फैसले विनाशकारी होते हैं, इसलिए संयम से काम लेना चाहिए। नीति 24। अपमान करने वालों को कभी भी सीधे टक्कर मत दो, बल्कि चतुराई से उनके षड्यंत्रों को ध्वस्त करो। झटपट और सीधी लड़ाई से बेहतर है समझदारी और चालाकी से काम लेना। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उसके सामने सीधे जाकर टकराना हमेशा सही नहीं होता। अक्सर सीधी लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान होता है और कभी-कभी इससे तुम्हारी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए तुम्हें चतुराई और विवेक से काम लेना चाहिए। अपमान करने वालों के षड्यंत्र, झूठ और चालाकी को पहचानो और समझदारी से उनका मुकाबला करो। उनके जाल में फंसने की बजाय उनकी चालों को बेनकाब करो और उन्हें बिना संघर्ष के हराओ। यह नीति सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर युद्ध में ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से जीतता है। ताकत के मुकाबले सूझबूझ ज्यादा प्रभावशाली होती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले उसकी चालाकी और उद्देश्य को समझो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वाले लोग अक्सर तुम्हारे पास रहकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और मनोबल गिराते हैं। ऐसे लोगों से जुड़े रहना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वे तुम्हारी प्रगति और सफलता में बाधा डालते हैं। इसलिए सबसे बेहतर उपाय यह है कि तुम उनसे दूरी बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखो। यह नीति सिखाती है कि हमेशा अपने वातावरण को सकारात्मक और समर्थ बनाना चाहिए। जहां नकारात्मकता हो, वहां से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। अपमान करने वालों से दूरी बनाकर तुम अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों को बनाए रख सकते हो। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं?
जब कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता हो तो समझो कि वह तुम्हारे लिए हानिकारक है। उससे दूरी बनाओ और अपने आप को उसके प्रभाव से दूर रखो। अपने समय और ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने आसपास समर्थ और समझदार लोगों को रखो। इस नीति से तुम मानसिक रूप से मजबूत बनोगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ पाओगे। दूरी बनाना कमजोरपन की निशानी नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और शांति बचाने की रणनीति है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में यह सीखा कि जो लोग अपमान करते हैं वे अक्सर अच्छे नहीं होते। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाई और अपने गुरु तथा मित्रों के साथ संबंध बनाए रखे। उनकी यही सोच उन्हें महान बनाती है और उन्होंने अपने दुश्मनों को हमेशा दूर रखा। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान करने वालों से दूरी बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। नीति 26। अपमान करने वालों की बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि उनकी आलोचना अक्सर उनके ही अंदर की कमजोरी होती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें तुम्हारे मूल्य को नहीं कम करती। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वाले लोग अक्सर अपने भीतर की असुरक्षा और कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम खुद अपने मूल्य को जानो। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि हम अपमान और आलोचना को समझदारी से लें, उसे दिल पर न लें। अपमान करने वालों के शब्द केवल उनकी अपनी कमजोरियों का परिचय होते हैं। वे तुम्हारे असली मूल्य को कभी नहीं घटा सकते। यह नीति तुम्हें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है ताकि तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सको। जब तुम अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा रखोगे तो किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित या आलोचना करे तो पहले समझो कि उसकी यह प्रतिक्रिया उसकी अपनी कमजोरी से प्रेरित है। उसकी बातों को गंभीरता से न लो और अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दो। अपने आप को सकारात्मक और मजबूत बनाए रखो। अपने गुणों, मेहनत और सफलता पर भरोसा रखो। अगर जरूरत हो तो अपने करीबी और विश्वसनीय लोगों से सलाह और समर्थन लो। इस नीति को अपनाकर तुम मानसिक रूप से अडिग रहोगे और जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार कर पाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार अपमान और आलोचना देखी, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। उनका दृढ़ विश्वास और आत्मशक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि आलोचना करने वाले अपनी ही कमजोरी छुपा रहे हैं। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान और आलोचना को दिल पर लेने के बजाय उसे समझदारी से नजरअंदाज करना चाहिए। नीति 27। अपमान करने वाले से लड़ाई करने से पहले अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बिना तैयारी के संघर्ष हानि ही लाता है। जब भी तुम्हें किसी से टकराना हो तो पहले अपने मन और शक्ति को मजबूत बनाओ, तभी सफलता मिलेगी। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम्हें ऐसा करना पड़े तो पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। अभाव में या बिना सोच विचार के संघर्ष करने से नुकसान होता है। तुम्हें अपने मनोबल, आत्मविश्वास और योजना को पुख्ता करना चाहिए। इस नीति का मतलब यह है कि लड़ाई या विवाद में जल्दीबाजी से कदम न उठाओ, बल्कि सोच समझकर अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करो। तैयारी से लड़ाई में ताकत आती है, जिससे अपमान करने वाले को मजबूर किया जा सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से पहले रणनीति बनाता है और केवल अपनी शक्ति को बढ़ाकर ही टकराव में उतरता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हें उसका सामना करना पड़े तो पहले अपने आप को शांत करो। अपने उद्देश्य और भावनाओं को स्पष्ट समझो। अपने मन को मजबूत करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ और सही योजना बनाओ। जरूरत हो तो अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करने का प्रयास करो। तैयारी के बिना लड़ाई न करो, क्योंकि इससे केवल नुकसान होता है।
अपनी शक्ति और संसाधनों को इकट्ठा करके ही टकराव में उतरना बेहतर होता है। इस नीति से तुम हर संघर्ष में विजेता बन सकते हो, क्योंकि तैयारी सफलता की कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले सावधानी पूर्वक तैयारी की थी। उन्होंने बिना योजना और तैयारी के कभी भी सीधे संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। उनकी योजनाएं इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से परास्त किया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि बिना तैयारी के संघर्ष विनाशकारी होता है, इसलिए लड़ाई से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। नीति 28। अपमान करने वालों को कभी सीधे जवाब मत दो, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चुप करा दो। शब्दों की लड़ाई से बेहतर है कि तुम्हारा काम और सफलता खुद बोले। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उस पर सीधे जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा हर शब्द जवाब नहीं होता। कई बार बोलना कम और काम करना ज्यादा असरदार होता है। अपमान करने वाले लोग अक्सर अपने अहंकार और असुरक्षा को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे में यदि तुम अपनी ऊर्जा केवल उनके जवाब देने में खर्च कर दोगे तो वे तुम्हें अपनी चालाकी से घेर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी सफलता और अच्छे कर्मों से जवाब देना ही सबसे बेहतर रणनीति है। जब तुम लगातार अपने काम में उत्कृष्टता दिखाओगे तो लोग तुम्हारी काबिलियत के कायल हो जाएंगे और अपमान करने वाले खुद अपने ही कर्मों से हार जाएंगे। यह नीति सिखाती है कि कर्मों की शक्ति शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो और उस स्थिति से खुद को ऊपर उठाओ। अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसमें बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करो। तुम्हारी सफलता और मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। समय के साथ लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे और तुम्हारे विरोधी खामोश हो जाएंगे। यह तरीका न केवल सम्मान बढ़ाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। इस नीति से तुम हर तरह की नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी शब्दों से विवाद नहीं बढ़ाया। उनका ध्यान हमेशा अपने उद्देश्य पर था और उनकी सफलता ही उनके सबसे बड़े जवाब थी। उनकी रणनीति और कार्यों ने उनके विरोधियों को चुप करा दिया। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है और शब्दों से विवाद बढ़ाना नुकसानदायक होता है। नीति 29। अपमान करने वालों को क्षमा करने का मन रखो, लेकिन उनसे दूर रहो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि निशानी है। गलत करने वालों को माफ करना सीखो, पर अपनी मर्यादा और सम्मान को बचाकर रखें। इस नीति का अर्थ चाणक्य बताते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे माफ करना एक उच्चतर विचारधारा और समझदारी की निशानी है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या अपनी हिम्मत खो रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी शांति और मानसिक मजबूती को प्राथमिकता देते हो। यह नीति सिखाती है कि मन में द्वेष और क्रोध रखने से मन अशांत रहता है और यह हमारी प्रगति में बाधा डालता है। जब तुम अपमान करने वालों को क्षमा कर देते हो तो तुम अपने मन को हल्का करते हो और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हो। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि तुम उन्हें अपने करीब रखो या फिर उनकी हरकतों को सहन करो। दूरी बनाकर रखो ताकि वे तुम्हारे सम्मान और शांति को फिर से प्रभावित न कर सकें। यह नीति हमें सिखाती है कि क्षमा और दूरियां दोनों ही जरूरी हैं, जो जीवन में संतुलन बनाते हैं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले अपने क्रोध और भावनाओं को समझो, फिर सोच समझकर दिल से क्षमा करने का निर्णय लो। अपने मन को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करो और शांति को अपनाओ, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति से दूरी बनाओ जिससे तुम्हें बार बार चोट पहुंचती हो। अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा करो। दूरी बनाकर तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत और सुरक्षित रखोगे। यह नीति तुम्हें आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा दोनों देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार क्षमा की शक्ति का उपयोग किया,
लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सीमा से समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि क्षमा मन की शांति है, लेकिन अपनी रक्षा और सम्मान के लिए दूरी जरूरी है। उनकी यह सोच ही उन्हें महान बनाती है। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा और दूरी दोनों ही जीवन में जरूरी हैं और इनसे ही सही सम्मान और शांति मिलती है। नीति 30। अपमान करने वालों को दिखाओ उनकी औकात, लेकिन यह सम्मान खोए बिना और अहंकार में फंसे बिना करना चाहिए। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और संयम से दो, ताकि अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका जवाब देना जरूरी है, लेकिन यह जवाब हमेशा संयम और समझदारी से देना चाहिए। गुस्से या अहंकार में आकर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस नीति का मतलब है कि तुम अपनी ताकत और बुद्धिमानी से विरोधी को उसके गलत व्यवहार का एहसास कराओ, परंतु अपने सम्मान और शिष्टाचार को बचाकर रखो। जब तुम क्रोध या बदले की भावना से नहीं बल्कि समझदारी से जवाब दोगे, तो लोग तुम्हें न केवल सम्मान देंगे बल्कि अपमान करने वाले की औकात भी समझ में आएगी। यह नीति यह भी सिखाती है कि संयमित व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है, जो अपनी प्रतिष्ठा बचाता है और दूसरों को सम्मान देना भी जानता है। इसलिए अपमान का सामना करते वक्त संयम, आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानी आवश्यक है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले गहरी सांस लो और अपने क्रोध को नियंत्रित करो। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचो कि तुम्हें क्या कहना या करना है। अपने शब्दों और कर्मों से उसे उसकी गलती दिखाओ, लेकिन बिना अपशब्दों या बदले की भावना के। अपने सम्मान को बचाकर रखो, क्योंकि एक संयमित जवाब से विरोधी भी शर्मिंदा होता है। अपने व्यवहार में सादगी और गरिमा रखो, ताकि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व की प्रशंसा करें। यह नीति तुम्हें न केवल अपमान का प्रभावी जवाब देती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और सम्मान भी दिलाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में जब भी विरोधियों का सामना किया तो उन्होंने कभी क्रोध या घमंड में आकर प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका हर कदम सूझबूझ से भरा और संयमित था, जिससे वे सभी के सामने सम्मानित रहे। उनकी यही सोच उनकी महानता का रहस्य थी। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपमान का जवाब हमेशा संयम और बुद्धिमानी से देना चाहिए, ताकि हम अपने सम्मान को बचा सकें और विरोधी को उसकी औकात दिखा सकें। नीति 31। अपमान करने वालों को अपने काम की काबिलियत से जवाब दो, क्योंकि सफलता ही सबसे बड़ा बदला होती है। शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और अपमान का जवाब दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वालों का जवाब शब्दों से देने में अक्सर कमजोरी छिपी होती है। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है वह अपनी काबिलियत और मेहनत से दूसरों को जवाब देता है। इस नीति का मतलब यह है कि तुम अपने आप को साबित करो, अपनी योग्यता और काम से दूसरों को दिखाओ कि वे तुम्हें कम आंक रहे थे तो उनकी गलती थी। जब तुम लगातार मेहनत करोगे, सफलता पाओगे और अपने लक्ष्य हासिल करोगे, तो अपमान करने वाले खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपमान को शब्दों से लड़ने की बजाय कर्मों से हराना बुद्धिमानी है। अपने काम में उत्कृष्टता लाकर तुम न केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओगे, बल्कि अपमान करने वालों को भी उनकी हद दिखा सकोगे। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपनी ऊर्जा उसे जवाब देने में न लगाकर अपने काम में लगाओ। अपनी योग्यता और मेहनत को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। समय के साथ तुम्हारी सफलता खुद ही तुम्हारा जवाब होगी। लोग तुम्हारे काम को देखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे और अपमान करने वाले लोग खुद अपनी गलती महसूस करेंगे। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और तुम अपने जीवन में प्रगति कर पाओगे। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि कर्म और सफलता से बड़ा कोई बदला नहीं होता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति ने उन्हें महान बना दिया और उनकी सफलता ही उनके सबसे बड़े जवाब थी। उनके विरोधी उनकी कामयाबी देखकर डरते थे,
इस नीति से हमें सीख मिलती है कि सफलता ही अपमान करने वालों को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। नीति 22। अपमान करने वालों को क्षणिक क्रोध में जवाब मत दो, क्योंकि गुस्से में दिया गया उत्तर खुद तुम्हारी कमजोरी साबित करता है। गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत क्रोध में आकर जवाब देना बहुत बड़ी गलती होती है। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर नकारात्मक और असंयमित होता है, जो तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाते तो तुम अपनी बुद्धि और सम्मान दोनों खो देते हो। इसलिए अपमान का सामना करते समय धैर्य रखना चाहिए, अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और संयम से कार्य करना चाहिए। समझदारी से दिया गया जवाब अधिक प्रभावशाली होता है और यह विरोधी को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। यह नीति तुम्हें यह भी सिखाती है कि संयम और धैर्य से ही जीवन में सच्ची जीत मिलती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। एक गहरी सांस लो, मन को शांत करो और स्थिति को समझो। अपने गुस्से को नियंत्रित करो और सोच समझकर जवाब दो। अगर जरूरी लगे तो कुछ समय के लिए दूरी बनाओ और अपने मन को शांत करो। धैर्य और संयम से अपने शब्दों और कर्मों को नियंत्रित करो। ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो गुस्से में आकर जवाब देता है, संयमित व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है। यह नीति तुम्हें मानसिक मजबूती और बेहतर जीवन के लिए मार्ग दिखाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक बार अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गुस्से में आकर असंयमित प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी बुद्धिमत्ता और संयम ने उन्हें महान बनाया और विरोधियों को परास्त किया। उनकी यह नीति हमें सिखाती है कि गुस्से पर काबू पाकर ही हम सच्ची जीत हासिल कर सकते हैं। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और संयम ही सफलता की कुंजी है। नीति 33। अपमान करने वालों को उनकी कमजोरी दिखाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लो, गुस्से या जल्दबाजी से नहीं। धैर्य और सूझबूझ से की गई कार्रवाई ही असली ताकत होती है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उसका जवाब तुरंत क्रोध या प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि धैर्य और सूझबूझ से देना चाहिए। गुस्से में दिए गए उत्तर अक्सर हमारी कमजोरी और असंयम को उजागर करते हैं। यह नीति यह सिखाती है कि सही समय और सही तरीका चुनकर प्रतिक्रिया देना ही बुद्धिमानी की निशानी है। जब तुम धैर्य रखोगे तो तुम स्थिति को अच्छी तरह समझ सकोगे और उचित कदम उठा सकोगे, जिससे विरोधी की कमजोरी साफ नजर आएगी। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि समझदारी और योजना के बिना क्रोध केवल नुकसान ही पहुंचाता है, जबकि धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजेता बनता है। धैर्य रखना कठिन है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले अपने भावनाओं को नियंत्रित करो। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचो कि कैसे समझदारी से और शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया जाए। यदि जरूरी हो तो कुछ समय के लिए उस स्थिति से दूर हो जाओ, ताकि मन शांत हो सके। धैर्य से योजना बनाओ कि किस तरह से अपने काम या व्यवहार से विरोधी की कमजोरी दिखा सकते हो। अपने क्रोध और भावनाओं को काबू में रखते हुए रणनीतिक कदम उठाओ। इससे तुम न केवल अपने सम्मान को बचाओगे, बल्कि दूसरों के सामने अपनी ताकत भी साबित करोगे। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि संयम और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में कई बार अपमान सहा, पर उन्होंने कभी भी गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका धैर्य और सूझबूझ उन्हें हर बार विजेता बनाती थी। उनकी यही नीति और संयम उनकी सफलता का रहस्य था। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का जवाब समझदारी, धैर्य और योजना से देना चाहिए, क्योंकि यही असली ताकत है। नीति 43। अपमान करने वालों को उनके कर्मों से समझाओ कि तुम्हारी औकात क्या है, शब्दों से नहीं।
कामयाबी और कर्मों की ताकत से अपने विरोधियों को जवाब दो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब शब्दों से देने की बजाय अपने कर्मों से देना चाहिए। शब्द केवल हवा की तरह होते हैं जो जल्दी उड़ जाते हैं, पर कर्म और सफलता स्थायी होती है। यह नीति यह भी बताती है कि अपने कर्मों और परिणामों के जरिए ही तुम अपनी पहचान बना सकते हो, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए अपमान का जवाब देने में अपने कर्मों को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उस पर ध्यान देने की बजाय अपने काम में लग जाओ। अपने कौशल को निखारो, नई चीजें सीखो और सफलता की ओर बढ़ो। अपने कार्यों से लोगों के सामने अपनी क्षमता और सम्मान को साबित करो। शब्दों की लड़ाई से बचो और कर्मों से अपनी ताकत दिखाओ। जब तुम लगातार बेहतर परिणाम दोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वाले शर्मिंदा होंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक मजबूती और सकारात्मकता से भर देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी शब्दों की लड़ाई में नहीं पड़े। उनकी बुद्धिमत्ता और कामयाबी ने उन्हें महान बनाया। उनके कार्य और सफलता ही उनके सबसे बड़े जवाब थे। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि कर्म और सफलता से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। नीति 35, अपमान करने वालों को कभी भी सीधे टकराने की बजाय उनकी चालाकी और कमजोरियों का फुर्सत से इंतजार करो और फिर चाणक्य की तरह चालाकी से जवाब दो। सीधा मुकाबला करने से बेहतर है समझदारी से योजना बनाकर सही समय पर कार्रवाई करना। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो जोर आजमाने की जल्दी मत करो। सीधा टकराव अक्सर नुकसानदेह होता है और कई बार हमारी कमजोरी को ही उजागर कर देता है। यह नीति सिखाती है कि विरोधी की हरकतों को धैर्यपूर्वक देखो, उनकी कमजोरियों और गलतियों को पहचानो, फिर सही समय आने पर चतुराई और समझदारी से उनका सामना करो। ऐसा करना तुम्हें न केवल नुकसान से बचाएगा बल्कि विरोधी को चौंकाकर उसे उसकी औकात दिखाने का मौका देगा। चाणक्य ने भी कई बार अपनी चालाकी से विरोधी की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। यह नीति तुम्हें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफल होता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत गुस्सा या प्रतिक्रिया मत दो। शांत दिमाग से सोचो, समझो कि उस व्यक्ति की कौन सी कमजोरियां हैं, वह कैसे व्यवहार करता है। धैर्य रखो और उस समय का इंतजार करो जब तुम अपनी पूरी ताकत और समझदारी से उसे जवाब दे सको। अपनी ऊर्जा लड़ाई में नहीं बल्कि योजना बनाने और खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। जब सही मौका आए तब चालाकी से अपनी बात रखो या कार्य करो ताकि विरोधी को उसकी गलतियों का एहसास हो। इससे तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और तुम ज्यादा ताकतवर बनोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी बिना सोच समझे टकराव नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचाना और उचित समय पर उन्हें चतुराई से परास्त किया। उनकी यही चालाकी और संयम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि सीधे टकराव से बचो, धैर्य और चालाकी से अपने विरोधियों को परास्त करो। नीति 36, अपमान करने वाले को उसकी असलियत दिखाने के लिए अपने कर्मों से इतना बड़ा उदाहरण पेश करो कि उसे खुद अपनी औकात समझ में आ जाए। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और अपमान करने वालों को उनकी हद दिखाओ। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उस पर गुस्सा करने या बदले की भावना रखने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। शब्द केवल एक पल के लिए प्रभाव डालते हैं, लेकिन लगातार मेहनत और सफलताएं तुम्हारी असली ताकत बनती हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने विकास में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तुम्हारा कार्य, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे अपमान करने वालों को तुम्हारी असलियत समझा सकती है। जब तुम अपने लक्ष्यों को पाने में लगे रहोगे और उत्कृष्टता हासिल करोगे तो विरोधी स्वयं ही अपनी गलतफहमी और कमजोरी समझ जाएगा। इससे न केवल तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा बल्कि तुम्हारी प्रतिष्ठा भी चारों ओर फैल जाएगी।
यह नीति यह भी बताती है कि कर्मों से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने अंदर उस क्रोध को नहीं बढ़ाओ। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। लगातार मेहनत करो, अपने कौशल को बढ़ाओ और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ। कामयाबी से बड़ा कोई प्रतिकार नहीं है। जब तुम सफल हो जाओगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हारे अपमान करने वाले खुद ही अपनी औकात समझ जाएंगे। अपने कर्मों को तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी शब्दों के बजाय अपने कार्यों से ही जवाब दिया। उनकी दूरदर्शिता, योजना और कार्यकुशलता ने उन्हें महान बनाया। उनकी सफलता ही उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं। नीति 37। अपमान करने वालों की बातों को दिल पर मत लो, बल्कि अपनी क्षमताओं को सुधार कर उन्हें उनकी जगह दिखाओ। बोलने वालों की संख्या तो बहुत होती है, काम करने वालों की असली पहचान होती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उसके शब्दों को लेकर अपने मन को घबराने मत दो। यह लोग अपने अहंकार या जलन के चलते बोलते हैं। उनकी बातों का तुम्हारे जीवन या क्षमता से कोई लेना देना नहीं होता। यह नीति सिखाती है कि अपमान से टूटने की बजाय अपनी क्षमताओं पर ध्यान दो। जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहोगे तो अपमान करने वाले खुद ही बेकार हो जाएंगे। अपनी मेहनत और सफलता से उनकी बातें निराधार साबित करो। इस नीति से हमें समझ आती है कि शब्दों की तुलना में कर्मों का महत्व बहुत बड़ा है। अपमान करने वालों की बातों को नजरअंदाज कर अपनी योग्यता और कार्यक्षमता पर फोकस करो। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दो। उनके शब्दों को दिल पर लेने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। नई चीजें सीखो, अपने कौशल को सुधारो और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाओ। अपने काम से अपने विरोधियों को चुप कराओ। जब तुम लगातार अपने जीवन में सुधार करोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वाले खुद ही नजरअंदाज हो जाएंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपमान की बातों को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से अपने विरोधियों को परास्त किया। उनकी यही मजबूती और धैर्य उन्हें इतिहास में महान बनाती है। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बातों से ज्यादा अपने कर्मों और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो जवाब देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय अपने चरित्र और कर्मों को मजबूत बनाओ। शब्द तात्कालिक होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन चरित्र और कर्म लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। यह नीति बताती है कि अपमान का मुकाबला लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से करो। जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वालों की बातों का कोई असर नहीं होगा। इससे तुम्हारे विरोधी खुद ही अपनी औकात समझ जाएंगे। यह नीति हमें सिखाती है कि शब्दों के मुकाबले चरित्र और कर्म ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो प्रतिक्रिया में शब्दों से लड़ाई मत करो। अपने आचरण और कार्यों को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हों। अपने सिद्धांतों पर कायम रहो और ईमानदारी से काम करो। अपनी छवि को सुधारने पर ध्यान दो और दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। जब तुम अपने चरित्र से दूसरों को प्रभावित कर लोगे तो इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो गुस्सा या बदतमीजी से बचो। शांत रहो, अपना आत्मनियंत्रण बनाए रखो। अपने व्यवहार को हमेशा सम्मानजनक और शालीन रखो। अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को दिखाओ कि तुम कितने महान हो। जब तुम संयमित रहोगे तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे और अपमान करने वाले खुद ही नीचा महसूस करेंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक शांति और सम्मान दोनों देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा,
पर कभी भी गुस्से में आकर बदतमीजी नहीं की। उनका संयम और शांति ने उन्हें महान बनाया और विरोधी खुद ही हार मान गए। उनकी यही सीख हमें सिखाती है कि संयम से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस नीति से हमें यह समझना चाहिए कि सम्मान से दिया गया जवाब अपमान से बढ़कर होता है। नीति 41। अपमान करने वालों को उनकी असली जगह दिखाने के लिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। अपनी ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। अपनी कमजोरी को समझना और अपनी ताकत को पहचानना दोनों ही जरूरी हैं, तभी तुम सही जवाब दे पाओगे। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अक्सर लोग अपमान करने वालों के आगे खुद को छोटा समझने लगते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम खुद को कमजोर मानोगे तो वे तुम्हें और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इस नीति का मतलब है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों दोनों को पहचानना होगा। जब तुम अपनी ताकतों को समझकर उनका सही उपयोग करोगे, तभी तुम अपमान करने वालों को सही जवाब दे पाओगे। अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना और अपनी योग्यता पर भरोसा रखो। अपमान की परिस्थिति में खुद को कमजोर मानने की बजाय अपनी छुपी ताकत को जगाओ। यह नीति सिखाती है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी असली ताकत को जान जाओगे तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और बिना किसी घबराहट के अपना काम करो। जब तुम अपनी ताकत को पहचान कर सही तरीके से उसका उपयोग करोगे तो अपमान करने वाले खुद ही अपनी हद समझ जाएंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक मजबूती और आत्मसम्मान दोनों देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में कई बार ऐसे लोग देखे जो अपने कमजोर पक्षों को नहीं जानते थे और इसलिए वे अपमान के शिकार होते थे। पर चाणक्य ने अपने भीतर छुपी ताकत को पहचाना और उसी से इतिहास रचा। उनकी यही समझ और आत्मविश्वास उन्हें महान बनाता है। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपनी ताकत को पहचानो, उसे बढ़ाओ और अपनी कमजोरियों को मात दो। नीति 42। अपमान करने वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होता। जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस नीति का मतलब है कि तुम्हें अपमान का जवाब देने के लिए धैर्य रखना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। जब तुम शांति से सोचकर कदम उठाओगे तो तुम्हारा जवाब अधिक प्रभावी होगा और अपमान करने वालों की औकात साफ हो जाएगी। यह नीति हमें यह सिखाती है कि क्रोध और जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वे समस्या को और बढ़ा सकते हैं। धैर्य और सूझबूझ से निर्णय लेना सबसे बड़ा गुण है जो तुम्हें अपमान करने वालों से बेहतर साबित करता है। इससे तुम्हारी मानसिक स्थिरता और समझदारी दोनों का पता चलता है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ गहरी सांस लो, खुद को शांत करो और पूरी स्थिति को समझो। अपने विचारों को संयमित करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि कैसे सही जवाब देना है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो ताकि कोई भी निर्णय तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। जब तुम धैर्य और समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारे विरोधी खुद ही अपनी गलती समझ जाएंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक शक्ति और रणनीतिक सोच देती है। नीति 43। अपमान करने वालों से मुकाबला करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी योग्यता और कार्यकुशलता से उन्हें पछाड़ देना। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी ताकत दिखाओ। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उससे बहस करने या गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम अपने काम और योग्यता से जवाब दो। यह नीति हमें सिखाती है कि केवल शब्दों से लड़ना आसान होता है, लेकिन असली जीत कर्मों और दक्षता से होती है। अपमान करने वाले अक्सर कमजोर होते हैं और वे तुम्हारे गुस्से या लड़ाई झगड़े को अपनी जीत समझते हैं। पर जब तुम अपने कार्यों में उत्कृष्टता दिखाओगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वाले अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। यह नीति यह समझाती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कौशल को बढ़ाओ और लगातार मेहनत करो। जब तुम सफल हो जाओगे तो अपमान करने वालों को खुद ब खुद उनकी असली जगह दिख जाएगी।
यह नीति आत्मनिर्भरता और कर्मशीलता की महत्ता को दर्शाती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उस पर ध्यान न दो। अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाओ। अपनी क्षमताओं को लगातार निखारो और सफलता हासिल करो। जब तुम अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। अपने विरोधियों की बातों को अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करने दो। काम की सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है जो अपमान करने वालों को उनकी औकात दिखाता है। यह नीति तुम्हें कामयाबी की दिशा में प्रेरित करती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपने ज्ञान और रणनीति से ही अपनी बात मनवाई। उन्होंने कभी भी शब्दों की लड़ाई में नहीं पड़े, बल्कि अपने कर्मों से सबको प्रभावित किया। उनकी यही मेहनत और योग्यता उन्हें महान बनाती है। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि अपनी कार्यकुशलता और मेहनत से ही अपमान करने वालों को सबसे बड़ा जवाब देना चाहिए। नीति 44। अपमान करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है आत्मसम्मान। इसे कभी गिरने न दो। जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहेगा, कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान वह शक्ति है जो हमें अपमान से बचाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपमान करने वाले अक्सर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वे हमें कमजोर समझ सकें। लेकिन यदि तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत है तो न तो कोई अपमान कर सकता है और न ही तुम्हारा मन डिग सकता है। इस नीति का मतलब यह है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और उसे कभी गिरने न देना। यह हमें सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने देना चाहिए। जब तुम्हारा आत्मसम्मान ऊंचा होगा तो तुम अपनी कीमत समझोगे और कोई भी तुम्हें कमतर नहीं आंक सकेगा। यह नीति हमें अपनी शख्सियत की कद्र करने का पाठ पढ़ाती है, जिससे अपमान करने वालों की ताकत खत्म हो जाती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने आत्मसम्मान को कम मत होने देना। अपने अंदर विश्वास जगाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अपने गुणों और योग्यताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। कभी भी खुद को छोटा मत समझो, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो। अपनी सीमाओं और कमजोरियों को समझो, पर आत्मसम्मान के आगे उन्हें कमजोर मत बनने दो। जब तुम अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वाले खुद ही अपनी औकात समझ जाएंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार चुनौतियों और अपमान का सामना किया, पर कभी भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। उनका आत्मविश्वास और सम्मान उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक ले गया। उनकी यही स्थिरता और आत्मसम्मान हमें दिखाता है कि अपमान का सबसे अच्छा जवाब आत्मसम्मान की रक्षा है। इस नीति से हमें यह सीखना चाहिए कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें अपमान से बचाती है। नीति 45। अपमान करने वालों को उनके कर्मों से जवाब दो, उनके शब्दों से नहीं। शब्द हवा की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन कर्म इतिहास लिखते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वाले अक्सर तुच्छ और अनमने शब्दों का प्रयोग करते हैं जो क्षणिक होते हैं। उनका उद्देश्य होता है तुम्हें नीचे दिखाना या मानसिक रूप से कमजोर करना। परंतु यदि तुम केवल उनके शब्दों से प्रतिक्रिया दोगे तो वे और बढ़ चढ़कर अपमान करेंगे। इस नीति का मतलब है कि तुम्हें अपने क्रियाकलापों से ही जवाब देना चाहिए। जब तुम अच्छे काम करोगे, सफलता हासिल करोगे और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और वह तुम्हें सम्मान दिलाता है। शब्द बस पल भर के होते हैं, इसलिए उन पर ध्यान न दो, बल्कि अपने कार्यों को मजबूत करो। यह नीति हमें सिखाती है कि जवाब देने के लिए धैर्य, मेहनत और प्रतिबद्धता चाहिए, न कि गुस्सा या लड़ाई। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो शब्दों का बदला शब्दों से मत दो। अपनी ऊर्जा और समय को अपने काम में लगाओ। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ और अपने कौशल को बढ़ाओ। जब तुम अपने क्षेत्र में सफलता पाओगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे।
अपमान करने वालों को उनके कर्मों से ही जवाब देना सबसे असरदार होता है। अपने शब्दों को संयमित रखो और कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। यह नीति तुम्हें स्थिरता और परिपक्वता सिखाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना किया, पर कभी भी उन्होंने गाली गलौज या शब्दों के स्तर पर संघर्ष नहीं किया। उन्होंने अपने कार्यों और रणनीति से ही विरोधियों को परास्त किया। उनकी इसी समझदारी और कर्मठता ने उन्हें महान बनाया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का जवाब कर्मों से देना ही सबसे बड़ा और स्थायी उत्तर है। नीति 46। अपमान करने वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अपनी सोच और नजरिया। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके शब्दों या व्यवहार को अपना नजरिया मत बनने दो। अपमान करने वाले व्यक्ति की सोच और मानसिकता कमजोर होती है और वे अपनी औकात से ऊपर उठकर बात करते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक रखना होगा। जब तुम अपनी सोच को ऊंचा रखोगे और समझदारी से हर स्थिति का सामना करोगे तो अपमान करने वालों की ताकत खत्म हो जाएगी। यह नीति हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी पहचान और ताकत होती है। यदि हम नकारात्मकता को अपने अंदर जगह देंगे तो वह हमें कमजोर बना देगा, परंतु यदि हम अपनी सोच को मजबूत, सकारात्मक और दूरदर्शी रखेंगे तो अपमान करने वालों की बातों का कोई असर नहीं होगा। यह नीति आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती का संदेश देती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमान करे तो उससे प्रभावित न होकर अपनी सोच को सकारात्मक रखो। अपनी सोच को बड़ा और उज्जवल बनाओ, जिससे तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सको। अपमान करने वालों की नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में आने न दो। हर परिस्थिति को समझदारी से देखो और अपनी नजरिए से सही निर्णय लो। अपनी सोच को ऊंचा रखने से तुम खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बना लोगे। यह सोच तुम्हें अपमान करने वालों की तुलना में कहीं आगे ले जाएगी। यह नीति तुम्हें मानसिक शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट रखा। उन्होंने कभी भी नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं दी। उनका यही नजरिया उन्हें महानता की ओर ले गया और अपमान करने वालों को उनकी औकात दिखा दी। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हम अपमान करने वालों को पछाड़ सकते हैं। नीति 47। अपमान करने वालों को चुप रहकर और धैर्य से जवाब देना सबसे बड़ा और विवेकपूर्ण तरीका है। शांत रहो, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह की आवाज होती है जो अधिक बोलती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना या झगड़ा करना उचित नहीं होता। ऐसे समय में धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार होता है। अपमान करने वाले अक्सर तुम्हारे भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वे तुम्हें कमजोर दिखा सकें, परंतु यदि तुम शांति और संयम बनाए रखोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में जाएगा। यह नीति हमें सिखाती है कि चुप रहकर और धैर्य से स्थिति को संभालना बुद्धिमानी होती है। यह तुम्हें मानसिक स्थिरता देता है और अपमान करने वाले खुद अपने व्यवहार पर पछताएंगे। धैर्य तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और अपमान की आग को बुझा देता है। इस नीति का यह भी मतलब है कि जब समय सही होगा तुम अपने शब्दों और कर्मों से जवाब दे सकते हो, लेकिन गुस्से में आकर नहीं। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो और समझदारी से सोचो कि आगे क्या करना है। धैर्य और संयम से काम लो ताकि सामने वाला यह महसूस करे कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो। आगे चलकर उचित समय और सही तरीके से अपने कार्यों और शब्दों से जवाब दो। अपनी मानसिक शांति को कभी भी किसी के अपमान के कारण खराब मत होने दो। यह नीति तुम्हें स्थिरता, समझदारी और मानसिक ताकत देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने हमेशा धैर्य और संयम से काम लिया और अपने ज्ञान व रणनीति से विरोधियों को हराया।
उनका यही विवेक और शांति उन्हें महान बनाती है। इस नीति से हमें सीखना चाहिए कि चुप्पी और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं जो अपमान करने वालों को जवाब दे सके। नीति 48। अपमान करने वालों को उनकी हिम्मत और ताकत दिखाकर चुप करा दो, न कि उनसे लड़ाई करके। शक्ति और आत्मविश्वास से ही सबसे बड़ा जवाब दिया जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो झगड़ा या विवाद करने से बेहतर है कि तुम अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास दिखाओ। अपमान करने वाले अक्सर कमजोर मनोबल वाले लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझना चाहते हैं। इस नीति का अर्थ है कि तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और उसे आत्मविश्वास के साथ सामने रखना होगा। जब तुम अपने आप में विश्वास रखोगे तो सामने वाला खुद ही अपने आप को छोटा समझेगा। यह नीति हमें यह सिखाती है कि लड़ाई झगड़े से ज्यादा प्रभावशाली तरीका है खुद को मजबूत बनाना। तुम्हारी स्थिरता, आत्मविश्वास और हिम्मत ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं जो अपमान करने वालों को शांत कर सकते हैं। यह नीति जीवन में संयम, स्थिरता और आत्मविश्वास को महत्व देती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका सामना गुस्से से न करो। अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाओ ताकि तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखा सके। अपने काम और व्यवहार से यह साबित करो कि तुम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत इंसान हो। अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखो और किसी के अपमान से विचलित न हो। जब तुम अपनी हिम्मत दिखाओगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और अपमान करने वाले खुद ही पीछे हटेंगे। यह नीति तुम्हें मानसिक मजबूती और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने समय में कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी लड़ाई झगड़े से जवाब नहीं दिया। उनका आत्मविश्वास और धैर्य ही उन्हें विजेता बनाता था। अपमान करने वाले उनकी हिम्मत और दृढ़ता से डरते थे। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई से बेहतर है अपनी ताकत और आत्मविश्वास से अपमान करने वालों को चुप कराना। नीति 49। अपमान करने वालों को जवाब देने से पहले अपने इरादे और उद्देश्य पर ध्यान दो ताकि तुम्हारा जवाब मजबूत और सार्थक हो। बिना सोच समझे प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना सही नहीं होता। पहले अपने मन में यह स्पष्ट कर लो कि तुम्हारा जवाब देने का उद्देश्य क्या है। क्या तुम अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हो या गुस्से में आकर केवल पल भर का बदला लेना चाहते हो? यह नीति यह सिखाती है कि हर कार्रवाई सोच समझकर करनी चाहिए। अगर तुम्हारा इरादा सही और उद्देश्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारा जवाब भी प्रभावशाली और सफल होगा। बिना योजना और सोच समझ के दिया गया जवाब अक्सर उल्टा पड़ता है और स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए अपमान करने वालों को जवाब देने से पहले अपने लक्ष्य और रणनीति पर ध्यान दो। इस नीति में संयम, दूरदर्शिता और समझदारी की सीख छुपी है जो जीवन में सफल होने के लिए बेहद जरूरी है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि जवाब देना मतलब केवल बोलना नहीं बल्कि अपने कर्मों, सोच और व्यवहार से जवाब देना है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ पल रुककर सोचो। अपने मन में साफ कर लो कि तुम्हें जवाब क्यों देना है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अपने इरादे को मजबूत करो और सही रणनीति बनाओ। यदि जवाब देना जरूरी हो तो संयम और समझदारी से दो ताकि वह जवाब प्रभावशाली और परिणामदायक हो। इस प्रक्रिया से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपमान करने वाले तुम्हें कम समझेंगे। यह नीति तुम्हें अपने निर्णयों में स्थिरता और प्रभावशीलता प्रदान करती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी बिना योजना के प्रतिक्रिया नहीं दी। वे हमेशा अपने उद्देश्य और रणनीति को ध्यान में रखते थे। अपमान का जवाब देने से पहले वे सोचते थे कि कैसे वह जवाब अधिक प्रभावशाली और स्थायी होगा। इसलिए वे अपने शत्रुओं को सोच समझकर हराते थे। इस नीति से हमें सीख मिलती है कि सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जवाब देना ही सबसे बेहतर रणनीति है। नीति 50। अपमान करने वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए अपने कर्मों से इतना बड़ा काम करो कि उनकी बातें मायने ही न रखें।
काम से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है तुम्हारा कर्म। अपमान करने वाले अक्सर सिर्फ बातों से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत काम में होती है। इस नीति का मतलब यह है कि तुम्हें अपने काम से इतना बड़ा प्रभाव डालना चाहिए कि अपमान करने वालों की बातें तुम तक पहुंच ही ना पाएं। जब तुम मेहनत और बुद्धिमानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा काम खुद ही तुम्हारा बचाव करेगा। यह नीति आत्मविश्वास, समर्पण और लगन का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि अपमान का सबसे अच्छा जवाब सफलता होती है। तुम्हारा काम, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब मिलकर अपमान करने वालों की बातों को निरर्थक बना देंगी। इससे सामने वाले की छवि भी खराब होती है और तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। इस नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो गुस्सा करने या जवाब देने की बजाय अपने काम पर फोकस करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और पूरी मेहनत से उसे हासिल करो। अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण स्थापित करो कि लोग तुम्हारी काबिलियत और इज्जत की तारीफ करें। अपमान करने वालों की बातों को अपनी प्रगति और मेहनत के सामने छोटा समझो। तुम्हारा काम तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा जो किसी भी अपमान को खत्म कर सकता है। यह नीति तुम्हें निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी बातों से जवाब नहीं दिया। उनका उत्तर था अपने काम से श्रेष्ठता साबित करना। उन्होंने अपनी सूझबूझ और प्रयास से साम्राज्य स्थापित किया, जिससे विरोधियों को उनकी औकात दिख गई। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है कर्म, जो अपमान करने वालों को चुप कराता है।